हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज की क्लास में जो बताने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो आज जो बताने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट के बारे में बताने वाले हैं आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर लीजिए। और जो भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट भी आए हैं उस सारे वीडियो हमारे पे और क्वेश्चन चैनल पे मिल जाएंगे। और तो साथ ही साथ इसीलिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सके। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका जो है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी पृथ्वी का एक जो है मात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है। क्या है? उपग्रह एक क्या है? चंद्रमा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गांधी फिल्म यानी गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? यानी गांधी फिल्म में गांधी जी का जो है भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग यानी किंगसले ने। किसने? किंगसले ने। बेन किंगसले ने ही इसका गांधी जी का फिल्म का निभाई। चलिए अगला पॉइंट है आपको शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यानी शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? यानी जापान पर बम जो है यानी गिराया कब गया था? तो बताइएगा 1945 ईस्वी में जापान पर बम गिरा दिया था यानी फेंक दिया था। कब? 1945 ईस्वी में ही। चलिए अगला पॉइंट है आपका कि भांखरा क्या है? भांखरा यानी भांखरा नांगल बांध किस नदी पर है? यानी भांखरा यानी नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी के पर है। सतलज नदी के किनारे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हमारे साथ। नमस्कार गाइज, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है? यानी भारत का राष्ट्रीय पुष्प की है यानी कौन सा पुष्प है? यानी कमल। क्या है? कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल यानी पुष्प की है। ठीक है, कमल का। बताइएगा धनराज यानी पिलेल किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। किससे? हॉकी से ही ये संबंध है। अगला नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 सदस्य। कितने? 5 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। चलिए अगला नंबर कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? बताइएगा कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। हड़प्पा। ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर है आपका कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? यानी चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों द्वारा। किसके द्वारा? मराठों द्वारा लिया गया था। तो बताइएगा अगला नंबर आपका क्वेश्चन है बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो बाबर, हुमायूं, शेर शाह यानी सूरी, इस्लाम शाह, सूरी, हुमायूं, अकबर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में कौन सा यानी विटामिन पाया जाता है? यानी नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बताइएगा विटामिन सी। कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला नंबर है उदय शंकर किससे संबंधित है? यानी उदय शंकर किससे संबंधित है?
तो नेतृत्व से, क्या से, नेतृत्व से ही संबंधित है। चलिए अगला नंबर, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? यानी संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद ही होता है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करवती है। क्या नाम, कहाँ पे है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करवती। क्या है? करवती है। अगला नंबर, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या? रुपया है। क्या है? रुपया है। क्या है? श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है। तो बताइए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? यानी गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने ही की थी। किसने किया? न्यूटन ने। चलिए अगला नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? यानी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही नोबेल पुरस्कार प्रथम यानी भारतीय ही ने ये प्राप्त किए। तो द्रोणाचार्य यानी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु से यानी प्रशिक्षक से ही। ठीक है। चलिए अगला नंबर है, खजुराहो स्थित, यानी खजुराहो स्थित कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अब बताइएगा अगला नंबर है आपका कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है स्थित? यानी देहरादून। क्या है? देहरादून में ही स्थित है। बताइए, आपका क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने ही ये की। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ही यानी किया। चलिए अगला नंबर है, भारतीय मानक समय आधारित है, यानी भारतीय मानक समय आधारित है कितना डिग्री पे? तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। कितना पर है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर ही आधारित है। चलिए अगला नंबर, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला नंबर है, कौन सा देश नाथुला दरार के पार है? चीन के पास। किसके पास? चीन के पास ही किया गया है। चलिए, पृथ्वी के ये नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल ही पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल ही है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। बताइएगा, भारतीय सेना में यानी विजयंत नाम क्या है? एक टैंक का ही है। क्या है? एक टैंक का ही है। अगला नंबर, चीनी यात्री यानी प्रधान किसके काल में भारत आया था? तक ये विक्रमादित्य के कारण। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर है, प्रख्यात यानी सिनेक लाल यानी लाकार यानी पृथ्वीराज कपूर और राजकपूर में संबंध है। बाप और बेटे का क्या इसका संबंध है? अगला नंबर है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत का कौन सा राज्य जो है चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो वो जो है असम। क्या है? असम ही है।
चलिए अगला नंबर है, भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, यानी चावल उत्पादन होता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ही चावल उत्पादन होता है। चलिए अगला नंबर है आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, यानी भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में ही है। कहाँ पे? दिल्ली में ही स्थित है, दिल्ली में ही जंतर मंतर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, भारत के किस राज्य में यानी दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। यानी तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, यानी राजभाषा है तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का ही भाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। कितने होते हैं? 11। बांग्लादेश की मुद्रा क्या? टका, यानी टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। चलिए अगला नंबर है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के, तो मिस्र सभ्यता। क्या है? मिस्र सभ्यता का निर्माण ही हुआ था, विकास हुआ था। अगला नंबर, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया में। कहाँ पे? गया में ही किया था। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो चलिए इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अगले वीडियो फिर मिलेंगे।